हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है 8th क्लास के लिए होगी। हमने भूगोल बुक जो है वो शुरू कर रखी है और इसके अंदर भूगोल बुक में अपना जो लेसन है वो लेसन नंबर 5 चल रहा है भाई। उद्योग वाला लेसन चल रहा है और इसके अंदर हमने उद्योगों की परिभाषा, द्वितीय क्रियाकलाप की परिभाषा, उद्योगों का वर्गीकरण किया हमने। ठीक है, उनके बारे में पढ़ने के बाद हमने उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक तक ये यहाँ तक टॉपिक कर लिया था कंप्लीट। आज हम आगे शुरू करते हैं और आगे सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है औद्योगिक तंत्र भाई, कि जो औद्योगिक तंत्र होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, औद्योगिक तंत्र के बारे में बोल रहे हैं कि जो औद्योगिक तंत्र है ये क्या है। देखिए, औद्योगिक तंत्र का मतलब होता है कि किसी भी उद्योग, जितने भी जो ये उद्योग होते हैं ना, ये मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। सभी उद्योग जो होते हैं मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, उद्योगों का एक तंत्र, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक तंत्र बोलेंगे। अब क्या होता है कि इस औद्योगिक तंत्र में है ना 3 चीजों को शामिल किया जाता है। एक तो होता है इसमें निवेश, ठीक है, दूसरा होता है प्रक्रम और तीसरा होता है निर्गत भाई। औद्योगिक तंत्र में 3 चीजें शामिल की जाती हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। अब निवेश का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी चीज के अंदर कोई चीज शामिल करना या उसमें लगाना, वो निवेश कहलाता है। यानी कि इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें शामिल होती है। तो हमने कल पढ़ा था कि क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करते हैं हम, कच्चा माल, ठीक है, पहली वीडियो में पढ़ा था ना, कच्चा माल हो गया, पूंजी हम इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। हम जो भूमि के ऊपर जो लागत लगाते हैं, भूमि जो जमीन है, ठीक है, वो भी इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। जो परिवहन के ऊपर जो खर्च आता है वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि निवेश होता है। तो ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, निवेश का है, कि हमने उस उद्योग में क्या लगाया है। ठीक है, फिर बात आती है प्रक्रम की। अब प्रक्रम का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस कच्चे माल से है ना, ये जो हमारा जो कच्चा माल, कोई भी किसी भी उद्योग का कच्चा माल, आप लोग कच्चा माल के बारे में जानते हो, अगर आपने पहली वीडियो देखी तो कच्चा माल का मतलब समझ गए होंगे। कच्चे माल से जब हम किसी भी चीज, कोई भी तैयार माल बनाते हैं ना, कोई भी माल तैयार करते हैं, तो उसके बीच में चलने वाली जो प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाती है, वो प्रक्रम कहलाता है। यानी कि प्रोसेस जो होती है। यानी कि हमने एग्जाम्पल लिया था, चीनी उद्योग का एग्जाम्पल ले लो। चीनी उद्योग में गन्ना जो है ना, चीनी उद्योग में गन्ना क्या है, एक कच्चा माल है। ठीक है, अब इस कच्चे माल से चीनी का जो निर्माण करना है, कच्चे गन्ने से क्या किया हमने, चीनी का निर्माण किया। तो गन्ने से चीनी का निर्माण करते वक्त जो प्रक्रिया चली ना भाई, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वो क्या होगी, प्रक्रम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं निर्गत क्या होता है। तो निर्गत का मतलब होता है उत्पादन, यानी कि उस उद्योग में क्या बना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, उस उद्योग में क्या बना, चीनी बनी, तो चीनी निर्गत माल अपना क्या होगा, चीनी होगी। आगे बात समझ में। तो देखो, इसको मैं दोबारा समझाता हूं। चीनी उद्योग को लेकर के एग्जाम्पल समझ लो। चीनी उद्योग में इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे हम, कच्चा माल, उद्योग लगाने के लिए पूंजी, उसको स्थापित करने के लिए भूमि, कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने के लिए परिवहन की जरूरत होती है, मशीनों को साफ करने के लिए जल की जरूरत होती है। ये क्या है, ये सारे के सारे निवेश हैं। ठीक है, अगर इसके इस एग्जाम्पल से हम समझे तो। उसके प्रक्रम क्या है, गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया जो है ना, वो उसका प्रक्रम में शामिल हो गया। निर्गत क्या है, निर्गत का मतलब हो गया जो तैयार माल है, जो उत्पादन किया हमने, और वो क्या है, अपनी चीनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश भाई। आगे आता है औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि मान लो यहां पर भी एक उद्योग लगा हुआ है, उसके बाद यहां पर एक उद्योग स्थापित हो गया, यहां पर एक उद्योग स्थापित हो गया, यहां पर उद्योग स्थापित हो गया। जैसे मान लो एक उद्योग दिल्ली के अंदर लगा हुआ है, एक गुड़गांव में लग गया, ठीक है, उसके बाद में फिर एक फरीदाबाद में लग गया, ठीक है, या फिर एक नोएडा में लग गया। एक ये क्या बन गया, ये अपने आप में एक प्रदेश बन गया जहां पर क्या है, उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, औद्योगिक प्रदेश बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, औद्योगिक प्रदेश बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा बनाए तो परिभाषा क्या बनेगी, कहता है कि जब अलग अलग प्रकार के उद्योग है ना एक बड़े क्षेत्र में स्थापित होते हैं, तो उस प्रदेश को हम क्या बोल देते हैं, उस प्रदेश को हमें औद्योगिक प्रदेश बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये कहता है किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश है ना, अमेरिका के अंदर, ठीक है, उसके बाद यूरोप में,
काफ़ी पाए जाते हैं। भारत के अंदर हम बात करें ना तो भारत में भी है, जैसे मैंने ये बोला तो ये कौन सा प्रदेश बन जाएगा, दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर एक मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई से लेकर के पुणे के बीच में जितने औद्योगिक प्रदेश उद्योग आते हैं वो सारे उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। एक छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश भाई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। ये था औद्योगिक प्रदेश। अब आगे बात करते हैं, आगे देखिए यहाँ तक जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें एक बार देख लीजिए आप, ये औद्योगिक प्रदेश का टॉपिक था, यहाँ पर कंप्लीट हो, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसमें कुछ औद्योगिक प्रदेश बता रखे हैं, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, उगली प्रदेश, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण भाई, ठीक है, उद्योगों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उद्योगों का वितरण का मतलब है कि उद्योग जो है कहां पर कौन कौन से और किस प्रकार फैले हुए हैं। तो देखो हमने पता है कि जो अगर हम पुराने उद्योगों की बात करें ना तो पुराने उद्योगों में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है लौह इस्पात उद्योग, काफी सालों से लौह इस्पात का कार्य चल रहा है, और एक आता है सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग, ठीक है। ये उद्योग जो है ना ये पुराने उद्योगों में आते हैं। और कुछ उद्योग क्या है जो अभी हाल ही में जिनका प्रचलन हुआ है या जो हाल ही में अभी आए हैं, उसके अंदर आता है एक तो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अब इसमें क्या है, ये तो हो गए पुराने उद्योग जो हमेशा से चले आ रहे हैं, ये हो गया नया उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे जो नए उद्योग प्रचलन में आते हैं ना उनको बोला जाता है सनराइज उद्योग, ठीक है, सनराइज उद्योग जो हाल ही में प्रचलन में आए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, ठीक है, जो कार्य होते हैं वो भी अपने आप में एक उद्योग है, ठीक है। ये भी क्या है, ये सनराइज उद्योग के एग्जाम्पल है। तो पूछे ना कि सनराइज उद्योग कौन से होते हैं, तो वे होते हैं जो अभी नए उभर करके सामने आए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और हम बात करेंगे भाई, डायरेक्ट आते हैं हम लौह इस्पात उद्योग पर। इसमें लोहा इस्पात के बारे में दे रखा है, तो लौह इस्पात उद्योग पर हम आते हैं। देखो भाई, लौह इस्पात आप लोगों ने खनन वाला लेसन पढ़ा था। खनन के कार्य में क्या किया जाता है, खनिज निकाला जाता है। खनिज कहाँ से निकाला जाता है, जमीन से निकाला जाता है, सॉरी जमीन से निकाला जाता है। तो लोहा क्या है, लोहा क्या है, लोहा एक खनिज है, ठीक है। जब ये जमीन से निकाला जाता है ना तो इसको बोला जाता है कच्चा लोहा। क्या बोला जाता है, कच्चा लोहा, या फिर लो एस्क, ठीक है, यानी कि कच्चा लोहा। ये निकाला गया जमीन से, लेकिन जो ये जमीन से निकाला जाता है ना ये डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इतना मजबूत नहीं होता है। फिर क्या किया जाता है, इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, ठीक है, ये भी खनिज है भाई, डोलोमाइट, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज, कोक, ये कुछ पदार्थ होते हैं जो इसके अंदर मिलाए जाते हैं। किस प्रकार मिलाए जाते हैं, एक होती है जोका भट्टी यानी कि आग की भट्टी होती है एक, ठीक है। उस आग की भट्टी के अंदर ना इन सभी पदार्थों को साथ में लो एस्क को डाल दिया जाता है। एक टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है ये सारे के सारे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद ये जब द्रव अवस्था में आने के बाद आपस में एक दूसरे के अंदर मिश्रित हो जाते हैं ना, मिश्रित हो जाते हैं, तब बनता है एक मजबूत लोहा, ठीक है। क्या बनता है, मजबूत लोहा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोहा इस्पात, ठीक है। और यही वो मजबूत लोहा है जो आप लोग जब भी किसी रूप में आपने लोहा देखा है ना तो ये वही लोह इस्पात है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी पदार्थ मिला करके एक मजबूत लोहे का निर्माण किया जाता है। अब आगे बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो देखो लौह इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें ना तो ये क्या है, ये सबसे पुराने उद्योगों में है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि पुराना उद्योग हो गया, ठीक है। दूसरी यहाँ पर क्या है कि इसको जब भी कहीं पर स्थापित किया जाता है ना, इस उद्योग को कहीं पर भी स्थापित किया जाता है तो उसके लिए कहता है, अगर हम बात करें टाइम बांट लें तो कहता है 1800 ईस्वी के आसपास, कहता है ये स्थापित किया जाता था जहाँ पर कच्चा माल हो, ठीक है, जल की सुविधा हो,
उसके बाद जहाँ पर शक्ति या विद्युत प्राप्त हो वहाँ पर स्थापित किया जाता था। उसके बाद कहता है 1850 से लेकर के 1950 के बाद के आसपास है ना, ये उद्योग जो है समुद्र पतन के नज़दीक लगने लगे। समुद्र पतन का मतलब हो गया जो बंदरगाहें होती हैं, ठीक है। कहता है कि एक देश से दूसरे देश में अब क्या हो गया, कच्चा माल मिलने लग गया, ठीक है। कच्चा माल यानी कि जो लो एस्क होता है ना, वो किसी दूसरे देश से आराम से आयात किया जाता है और इसको फिर कहीं पर भी स्थापित करके वहाँ पर लो इस्पात उद्योग स्थापित कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, तो कहता है कि जो लो इस्पात उद्योग है ना, इसको कहा जाता है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड। क्या कहा जाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड का मतलब क्या होता है? हमारे रीढ़ की हड्डी, ठीक है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी। तो कहते हैं ये सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी क्यों है? क्यों है भाई? क्योंकि देखो आपने देखा होगा सुई से लेकर के, सुई ले लो या सेफ्टी पिन आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। सुई या सेफ्टी पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी मशीन, चाहे वो खेती के अंदर कंबाइन हो, ठीक है, या फिर मारुति उद्योग में गाड़ियां बनाने वाली बड़ी मशीन हो, कोई भी कल पुर्जा बनाने वाली मशीन हो, वो सारी की सारी किससे बनी होती हैं? वो सारी की सारी लोहे से बनी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लोह इस्पात होता है ना, वो सभी उद्योगों का क्या कहलाता है? मेरुदंड कहलाता है, क्योंकि हर उद्योग के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं लोह इस्पात उद्योग की बड़े स्तर पर, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है अलग से कि जो लोह इस्पात उद्योग है उसका किस प्रकार निर्माण हुआ। तो पहले हम बात करेंगे भारत की भाई, ठीक है। हम भारत में आते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत में कहता है कि 1947 से पहले ही, जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले ही लोह इस्पात उद्योग स्थापित हो गया था। लोह इस्पात उद्योग, ठीक है। निर्माण कब हुआ इसका? लोह इस्पात उद्योग का भारत में 1907 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1907 में। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था, शॉर्ट में बोलते हैं इसका टिस्को, ठीक है, टिस्को बोला जाता है। पूरा नाम है इसका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भाई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ये इसका नाम है। ये स्थापित किया था, किसने किया था? जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने इसका निर्माण किया था 1907 में। कहाँ पर किया? अब वर्तमान में झारखंड के अंदर एक जगह थी साक्षी नामक जगह, वहाँ पर इसका निर्माण किया था। अब इसका नाम क्या हो गया है? अब इसको ना जमशेदपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमशेदपुर, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र के अंदर आज वहाँ पर लोह इस्पात का उत्पादन किया जाता है और जमशेद जी टाटा ने लगाया तो इसका नाम क्या कर दिया? जमशेदपुर कर दिया भाई। अब यहाँ पर कहता है कि ये यहाँ पर स्थापित क्यों किया गया? तो देखो भाई, ये टाटा जमशेद जी टाटा ने लगाया था, तो ये उद्योग निजी स्वामित्व के अंदर आता है। निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व का मतलब होता है जिसके ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो होता है। अब कहता है कि ये जो लगाया गया ना, क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर ना एक तो कच्चा माल जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में मिला भाई, यानी कि लो एस्क यहाँ पर निकाला जाता था, ठीक है, इसके आसपास में। उसके बाद यहाँ पर मैग्नीज भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहता है मैग्नीज हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। इस कारण यहाँ पर ये लगाया गया था। अब यहाँ पर कहता है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, झारखंड तो हो ही गया, उसके साथ में उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, साथ में छत्तीसगढ़ है। ये सारे के सारे एक ऐसे प्रदेश का निर्माण करते हैं मिलकर के जहां पर बड़े स्तर पर लोह इस्पात उद्योग का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है ना प्रत्येक वो वस्तुएं मिलती हैं जो लोह इस्पात उद्योग के लिए जरूरी होती हैं। अब यहाँ पर कहता है कि इस उद्योग में ना लोहे का सामान बनता है। अब यहाँ पर क्या क्या बनता है? तो कहता है इंजन बनता है, इंजन के पुर्जे बनते हैं। जो खेती के अंदर जो उपकरण होते हैं ना, कृषि उपकरण, ठीक है, यहाँ पर बनते हैं। खेती के अंदर प्रयोग होने वाले जो औजार हैं, मशीनें जो हैं बड़ी बड़ी, वो यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तारें बनती हैं, तार जो बिजली की होती हैं, ठीक है, टीन, चादर, ये काफ़ी बनते हैं। लोहे का सामान यहाँ पर बनता है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो ये था भारत के अंदर लोह इस्पात उद्योग का। कहता है कि काफ़ी उत्पादन हुआ इसके अंदर,
ठीक है, ये जो टॉपिक है ना आपका उसमें भी आएगा, हिस्ट्री के अंदर भी आएगा, इसी का आपकी इसी क्लास के अंदर, ठीक है। उसमें और डिटेल से आप जो इसका इतिहास है वहां पर पढ़ पाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, आगे आता है पिट्सबर्ग का, ठीक है। ये हो गया पिट्सबर्ग जो है ना, ये है अमेरिका के अंदर भाई, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, पिट्सबर्ग के बारे में। तो इसमें देखो जो पिट्सबर्ग है उसके बारे में देख लो एक बार। पिट्सबर्ग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ है, क्योंकि तुलनात्मक बात कर रहा है कि दूसरे देशों में भी लगा हुआ है। तो भारत का जिक्र किया तो उसने एक दूसरा देश उठाया, वो उठाया संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसमें बता रहा है, ठीक है। तो पिट्सबर्ग जो है एक इस्पात नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात का बड़े स्तर पर निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि यहाँ पर ना जो कच्चा माल है, कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है, यहाँ पिट्सबर्ग में कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है एक जगह है मिनेसोटा, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है मिनेसोटा, वहाँ पर लो एस्क मिल जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद कहता है इसके आसपास है ना ग्रेट लेक्स है भाई, ग्रेट लेक्स यानी कि महान झील बोला जाता है इसे, ग्रेट लेक्स महान झील। और इस महान झील में ना 5 झीलें शामिल है, जिसमें सुपीरियर झील, ठीक है, ऑरेंज झील, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी, उन 5 झीलों से यहाँ पर कहता है नो परिवहन की सुविधा मिल जाती है, यानी कि पानी जल परिवहन की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। उसके कारण कहता है कि जो दूसरे क्षेत्रों से सामान लाना और ले जाना आसान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इस उद्योग का निर्माण हुआ है, और ये भी बड़े स्तर पर लौह इस्पात का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। देखो इसमें है ना इन 2-3 उद्योगों के बारे में आप लोगों को बता रखा है ताकि आप जो है इनके बारे में जान सके, ठीक है। तो अब हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। तो इसमें देखो सूती वस्त्र उद्योग है ना, आपको पता है कपास कच्चा माल होता है, कपास से धागा या सूत बनाया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है कपड़ा, ठीक है, और उस कपड़े से बनते हैं वस्त्र, ठीक है, जो हम पहनते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे प्राचीन उद्योगों के अंदर ये भी आता है, पुराने उद्योगों में आता है, ठीक है। इसमें कहता है इसको निर्माण करने के लिए ना 2 प्रकार के रेशों की आवश्यकता होती है। रेशा यानी कि कपास के अंदर जो सफेद रंग का जो निकलता है उसको रेशा बोलते हैं। कहता है रेशा यहाँ पर 2 प्रकार का प्रयोग मिलाया जाता है, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशे के अंदर तो कहता है भाई कि इसमें कपास हो गई, ठीक है, प्राकृतिक रेशा है कपास, ठीक है। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें हम, अगर हम दूसरे उद्योगों की बात करें तो उसमें जूट, सिल्क, ठीक है, जो कपड़ा उद्योग है ना उसमें कहता है, या फिर ऊन की जरूरत पड़ती है। और मानव निर्मित की बात करें तो केमिकल से बने हुए नायलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर, इनकी आवश्यकता यहां पर पड़ती है, ठीक है। तो कृत्रिम रेशे के मदद से क्या होता है, सूती वस्त्र का निर्माण होता है भाई। अब कहता है कि ब्रिटेन के अंदर जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई ना, तो एक बड़े स्तर के ऊपर ब्रिटेन में किसका निर्माण हुआ, सूती वस्त्र का निर्माण होना शुरू हुआ, ठीक है। यहां पर हम इसको ब्रिटेन को छोड़ देते हैं। अब चलते हैं भारत के अंदर। ये नहीं कि ब्रिटेन के अंदर हुआ, पहले ब्रिटेन में, उसके बाद है ना भारत हो गया, जैसे जापान हो गया, ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इन काफी देशों के अंदर है ना सूती वस्त्र उद्योग बड़ी तेजी से विकसित हुआ था भाई, ठीक है। अब भारत की बात करते हैं। भारत में कहता है कि ये इंडस्ट्री आने से पहले ना, ये औद्योगिक क्रांति आने से पहले भारत का सूती वस्त्र कहता है पूरे यूरोप महाद्वीप में प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो महाराजा जो हुआ करते थे ना, वो भी भारत से बना हुआ कपड़ा पहनते थे, ठीक है, जिसमें ना ढाका का मलमल, ठीक है, मसूलीपट्टनम की चीट, ये भी आप उसमें पढ़ेंगे भाई, हिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो इतने प्रसिद्ध कपड़े हुआ करते थे जो यहाँ से मंगवाए जाते थे। लेकिन बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग की। तो कहता है भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 में लगा था, और वो लगा था कोलकाता के फोर्ट ग्लेस्टर में लगा था भाई, कोलकाता के फोर्ट ग्लेस्टर में लगा था, ठीक है। लेकिन कहता है कि यहाँ पर इसको ठीक ढंग से चला नहीं और ये कर दिया बंद। उसके बाद प्रश्न बनता है कि भारत में सफल आधुनिक मिल जो सफल रही, जो बंद नहीं हुई, वो कब लगी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो लगी थी 1854 में। कहाँ पर लगी, मुंबई में लगी और जबरदस्त चली, ठीक है।
चली कैसे, क्योंकि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, उसकी जो जलवायु है वो बड़ी अनुकूल है भाई, उसके कारण जो है ना ये उद्योग यहाँ पर चला। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि यहाँ पर है ना उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी कि हवा में नमी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कच्चा माल जो है ना, आप लोगों को पता होगा कि उस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास अधिक होती है तो उसके कारण कहता है कच्चे माल के कारण कहता है इनको कपास आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, एक धागा यहाँ पर नहीं टूटता था, कितना ही लंबा खींच लो, नहीं तो दूसरी जलवायु के अंदर धागा टूट जाता था। ठीक है, तो उसके कारण कहता है एक बड़े क्षेत्र के अंदर भारत में सूती वस्त्र उद्योग पनपा भाई। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं भारत में कि इन्होंने प्रदेश उठाया है और उस प्रदेश का नाम है अहमदाबाद। अब हम अहमदाबाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अहमदाबाद के बारे में जानते हैं। अहमदाबाद गुजरात में है, पता होगा, है ना। अब कहता है यहाँ पर है ना 1859 में सूती वस्त्र उद्योग यानी कि सूती मिल पहली लगी भाई, यहाँ की पहली है सूती मिल, और भारत की दूसरी है। ठीक है, भारत की दूसरी और गुजरात की पहली। ठीक है, सूती मिल लगी। इसको है ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूती वस्त्र का या सूती कपड़े का निर्माण होता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है भारत का मानचेस्टर। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि ना तो कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास का उत्पादन अधिक होता है। उसके साथ में दूसरे देशों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या है बंदरगाहों के नज़दीक है, यहाँ पर बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा श्रमिकों के लिए ना घनी आबादी है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अधिक श्रमिक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहता है इसीलिए है ना अहमदाबाद में ये जो है विकसित हुआ भाई। ठीक है, यहाँ पर हमें इतना ही जानेंगे इनके बारे में। अब आगे बात करते हैं ओसाका की। इन्होंने एग्जाम्पल उठाया ओसाका का। ओसाका जो है वो जापान में है। ठीक है, और इसे भी है ना जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या है, इसको सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहता है भाई इसके नज़दीक में योडो नदी है, योडो नदी। जापान के बारे में बता दूं, यहाँ पर है ना कच्चा माल जो है ना वो नहीं मिलता। ठीक है, ये क्या करता है कच्चे माल को खरीदता है, यानी कि आयात करता है भाई। ठीक है, और उस कच्चे माल की मदद से ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर सूती मिल चला रहा है, सूती वस्त्र मिल यहाँ पर चला रहा है जापान के अंदर, ओसाका जो जगह है जिसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जलवायु बड़ी अच्छी है, जलवायु अनुकूल है, कच्चा माल नहीं है लेकिन जलवायु अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर उस उद्योग की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ और जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी ना खींचे। अब लास्ट में रह गया अपना नया उद्योग जिनको हमने सनराइज उद्योग कहा था, वो है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन, सूचना क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का क्या करना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना कहता है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित जो आंकड़े हैं वो जुटाए जाते हैं। ठीक है, और उन आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है, जो सर्वे होते हैं ना बड़े स्तर पर, उन आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका संग्रहण करना और उनका आदान प्रदान करना, उनका वितरण करना, ये सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि मान लो इस टेक्नोलॉजी का इतना फर्क है कि एक व्यक्ति अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति भारत में बैठा हुआ है और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और डेली अपनी रिपोर्ट जो है ना वो एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो वो किसके द्वारा हो रही है? अब ये तो नहीं कि एक व्यक्ति यहाँ पर काम करके और उसके बाद उठ करके जाएगा और 10 मिनट में अमेरिका गया और अमेरिका से काम लेकर के फिर वापस बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो किस प्रकार चलता है ये सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो सारा काम जो है अपने कंप्यूटर की मदद से वो क्या कर देते हैं, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने काम को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में 2 क्षेत्रों की जिक्र किया गया है और इसमें एक जिक्र है बेंगलोर का जो कि भारत के अंदर है। ठीक है, और दूसरा है सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी भाई। ये जो सिलिकॉन घाटी है ये है
संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर और ये है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी बुक पढ़िए। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू।